नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ता जा रहा है उस तरीके से ग्रहों में इस प्रकार की बदलाव आते जा रही है कि प्रत्येक राशि वालों के लिए कुछ न तो कुछ शुभ और लाभकारी स्थितियां बनती जा रही हैं। निश्चित तौर पे साल के अंतिम पड़ाव में कुछ ग्रहों की स्थितियां भी इस प्रकार से हो जाएंगी कि प्रत्येक राशि वालों के लिए बहुत बड़े से बड़े दुखों की मुक्ति का रास्ता भी खुलेगा। उसी प्रकार से आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आधारित है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों में एक ऐसा ग्रह जो मैनेजमेंट का कारक है, जो फाइनेंस का कारक है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कम्युनिकेशन और उसकी वाणी को अधिनिष्ठ करता है, जो ग्रहों में बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा शुभ और लाभकारी फल प्रदान करता है। मतलब ये ग्रह अगर किसी भी मनुष्य के जीवन में अच्छी पोजीशन पे हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में टेक्निकल, पारिवारिक, फाइनेंस के अलावा हर चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रहों को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और मैं बात कर रहा हूँ ग्रहों में युवराज बुध का। जी हाँ फिर दर्शकों, ये जो बुध ग्रह होते हैं ना, ये जनरली 25 से 30 दिनों के लिए एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन बुध के साथ इतना बड़ा संयोग और शुभकारी स्थितियां बन रही हैं कि बुध जो है इस बार 66 दिनों के लिए एक राशि में स्थिर हो रहे हैं। और वो भी एक राशि में स्थिर हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी शत्रु ग्रह की राशि में स्थिर हो रहे हैं, वह स्थिर हो रहे हैं ग्रहों के राजा की राशि सिंह में। जी हाँ, और मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि बुध और सूर्य का मित्रवत संबंध है। जिस प्रकार से सूर्य ग्रहों में राजा है ना, बुध ग्रहों में युवराज है। और किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर बुध अच्छा होता तो वह व्यक्ति बहुत एनर्जेटिव होकर के हर काम को करने वाला होता है। तो हो क्या रहा है कि बुध जो है 25 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। और सबसे बड़ी लाभकारी स्थिति की बात करूं, इतिहास का सबसे लंबा दिन का बुध आदित्य योग भी बनेगा 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। अब दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे यह भी है कि जब बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे लगातार 66 दिनों के लिए, तो बुध के ऊपर जो है केतु का, माफ करेंगे, राहु का और शनि की दृष्टि भी रहेगी। मतलब एक ऐसी स्थिति जो जनरली बहुत ही शुभ लाभकारी। आप बोलेंगे क्यों? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि राहु और बुध में मित्रवत संबंध है और शनि और बुध में भी मित्रवत संबंध है और ऊपर से बुध का सूर्य के साथ मित्रवत संबंध है। तो बुध जो है एक तरह से शनि के बल को भी बढ़ाएगा, क्योंकि शनि को भी सातवें दृष्टि से देखेगा और सूर्य के बल को भी बढ़ा देगा। और बुध के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण बुध जो है युवराज है ग्रहों में, और इसके अंदर एक पावरफुल संयोग भी बनना चालू हो जाएगा। मतलब बुध की स्थिति इस प्रकार से है कि बुध बहुत ही लाभकारी रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि वालों में। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बुध जब भी सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो ये प्रत्येक राशि वालों को न्याय प्रिय बनाते हैं। मतलब इंसान के जीवन में जो कोई रास्ता नहीं खुलता है उसको ठीक करते हैं, जिसको बोलते हैं पथ प्रदर्शक। मनुष्य अपने जीवन में खुद ही इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसको सही रास्ते का ज्ञान हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि बुध जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो ये प्रत्येक मनुष्य को धनी बनाते हैं, क्योंकि ये व्यापार और मैनेजमेंट के सीधे कारक है। तो इन क्षेत्रों में आगे लेके जाते हैं और मृदुभाषी बनाएंगे। लोगों से किस प्रकार से काम निकालना है यह आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगा। और प्रत्येक परिस्थितियों में जो संकट की घड़ी होती है ना, मेष से मीन राशि वाला आपके लिए एक बेहतर रास्ता निकालेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे एक चीज़ यह भी देख लीजिए कि जब बुध सिंह राशि में जाएंगे तो लगभग 66 दिनों के लिए जो व्यक्ति मैनेजमेंट, सीएस, फाइनेंस के क्षेत्र में है, जो गायन वादन कला के क्षेत्र में है, फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, जो होटल रेस्टोरेंट के काम करते हैं, इसके अलावा जो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, जो सरकारी ठेका वगैरह का काम करते हैं, जो ब्याज पे पैसे देने का काम करते हैं, इसके अलावा जो व्यक्ति बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए तो बेहतर रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने जीवन में पॉलिटिक्स में है, खास करके जिनको बोलने का ज़्यादा काम होता है, आप लोगों के लिए बहुत ही पथ प्रदर्शक स्थिति मिलने वाली है। मतलब जीवन में बुरे से बुरी स्थितियों में भी आप जीत रहे हैं 66 दिनों में। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि घबराने की बात नहीं है। साल का अंतिम पड़ाव अब चल रहा है और आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर लाभ की स्थिति भी बननी चालू हो गई है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि जब उस सिंह राशि में जाएंगे तो मेष से मीन राशि वाले सभी के लिए जो है सीधी बात मैं करता हूं, हृदय से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, नसों के खिंचाव से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियों का सुधार होगा। जिन लोगों के बच्चे नए नए जन्म लिए हैं, बोल नहीं पा रहे या बोलने में कठिनाई हो रही है, आप लोगों के लिए भी बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर को यह देने वाला रहेगा। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि जिनको लगता था कि जीवन में अब कुछ हो नहीं पाता, निराश हो गए, तो आपके लिए बहुत बेहतर रास्ता खुलने वाला रहेगा।
इसलिए बुध का 66 दिनों के लिए सिंह राशि में जाना ये इतिहास का सबसे शुभ लाभकारी फल देगा 2023 में। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बुध जब सिंह राशि में जा रहे हैं तो इसका प्रभाव मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। यह जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहे तो लग्न के हिसाब से या नाम के हिसाब से भी इस जानकारी को पूर्ण रूपेण देख सकते हैं और वीडियो के प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में इसको शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए इसकी भी बृहद जानकारी मैं आपके समक्ष प्रदान कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं राशिफल के श्रृंखला में मेष राशि। मेष राशि जब बुध सिंह राशि में 66 दिनों के लिए रहेंगे तो आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का परफेक्ट लाभ मिल जाएगा। किसी प्रकार का इंटरव्यू और रिजल्ट आपका फेवर में नहीं आ रहा था वह फेवर में आना चालू कर देगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी आपके जीवन में मिल जाएंगे। मोटे कर्ज की मुक्ति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। परिवार के या बाहर के शत्रु आपको कंटिन्यू परेशान कर रहा था उससे रिलेटेड भी आप बचना चालू कर देंगे। आय स्थान को बुध देखेगा तो कहीं से भी धन दौलत की कमी नहीं होगी आपके जीवन में। बड़े भाई बहनों के अलावा रिश्तेदारों से, सरकार से, सभी से तालमेल बेहतर होना चालू हो जाएगा। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड किसी प्रकार का विवाद है और भाई बहनों से तालमेल आपके बेहतर नहीं हो पा रहे थे तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावना आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपके पीठ पीछे कुछ लोग बुराई कर रहे थे वह ठीक हो जाएगा। लव रिलेशन में बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर मिलेंगे। पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा क्योंकि बुध सूर्य की राशि में जा रहा है, सूर्य पिता का कारक है। इसके अलावा जो है आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो आप डिप्रेशन या दुखी थे या पिता का स्वास्थ्य खराब था इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर को ठीक करेगा। व्यर्थ का अपयश या धन जो हो रहा था या अपव्यय जो हो रहा था या गलत कार्यों में आप फंसे हुए थे इन सभी चीज़ों में आपकी बुद्धि इस प्रकार से चलेगी कि आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकलना चालू कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जिनको विदेश जाना है आपके लिए समय बहुत ही बेहतर और लाभकारी साबित होने वाला रहेगा। जिनके लव रिलेशन काफ़ी समय से खराब चल रही थी आप लोगों के लिए बेहतर सुधार के अवसर होंगे। ठीक, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए मेष राशि वाले, प्रत्येक दिन आपको माता दुर्गा को हरे किशमिश का भोग लगाना है 66 दिनों के लिए, यानी 1 अक्टूबर तक। आप देखिए आपका जीवन में ऐसा सुधार होगा कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वृषभ राशि वाले जब बुध सिंह राशि में जाएंगे तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि आपके लिए बुध तो धन के कारक होते हैं और पंचम भाव के कारक होते हैं, जिसके कारण धन का कर्म क्षेत्र में जाना तो केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति बन जाएगी। अतः जिन वृषभ राशि वालों को आज तक भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर के डिस्टर्बेंस था वह सॉल्व होगा। जिन वृषभ राशि वालों को अपने जीवन में जो है नए नौकरी व्यवसाय टोटली अवसर बंद पड़े थे वह खुलने की संभावना आपके जीवन में चालू हो जाएगी। इसके अलावा जिन वृषभ राशि वालों को माता और पिता से और समाज के लोगों से या परिवार के लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा था अब मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां थी या वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा क्लेश की जो स्थितियां बनी हुई थी इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर आपके जीवन में वृषभ राशि वाले खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी अब जिनको लगता था कि शिक्षा पूरा नहीं हो सकता नए शिक्षा के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बार बार किसी प्रकार के इंटरव्यू में फेल हो रहे थे, जिनको लगता था कि सरकारी नौकरी का प्रयास नहीं करना चाहिए, अब जिंदगी बेकार हो चुका है, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। सीधा बात करता हूँ 66 दिनों में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ मिलने वाला है। जिन जिन लोगों से आपके कम्युनिकेशन गैप हो चुके थे या एक कंपनी पे आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे, स्थानांतरण के कुछ बेहतर ऑप्शन नहीं मिल पा रहे थे वह मिलना चालू हो जाएगा। माता से आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई घर जिसमें आप बना चुके थे लेकिन शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे तो शिफ्ट होने के प्रॉपर योग बनने चालू हो जाएंगे क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र को बुध देखेगा, जिसका मतलब ये होता है कि आपके सीनियर अधिकारी से बहुत बेहतर सपोर्ट मिलेगा। सामाजिक ख्याति बहुत हद तक बढ़ने वाली रहेगी। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में प्रेम से विवाह को लेकर के जो आगे बढ़ेंगे या आप नए नए विवाह किए थे परिवार के लोग नहीं मानते थे तो वह मानना प्रारंभ कर देंगे। मतलब सीधी बात है कि आपको धन का रास्ता बेहतर खुलने वाला है और नए नौकरी व्यवसाय का रास्ता खुलने वाला है। हेल्थ इशू दूर होने वाला है और शिक्षा मामले में शुभ है। जिनके संतान कंसीव नहीं होते थे, जिनको लगता था कि अब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मेडिकल साइंस का सहारा लेना पड़ेगा, आप भूल जाइए। संतान कंसीव होने का योग बन रहा है और संतान की तरक्की का भी प्रॉपर योग बन रहा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए वृषभ राशि वाले? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, माता दुर्गा के समक्ष जो है आपको ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है और गुलाब फूल की अगरबत्ती अगर माता दुर्गा के सामने कंटिन्यू 1 अक्टूबर यानी 25 जुलाई से 1 अक्टूबर 66 दिनों तक जलाते हैं तो आपका जीवन में तरक्की का रास्ता 10 गुना खुलता हुआ दिखेगा। वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले,
अब आपके लिए बताता हूं कि जब बुध कंटिन्यू 66 दिनों के लिए सिंह राशि में जा रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पे आप सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रहा हूं। मिथुन राशि वाले बुध जो होते हैं आपके राशि के स्वामी होते हैं और लग्न के हिसाब से लग्न के स्वामी होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 4th हाउस का मालिक और लग्न का मालिक तृतीय घर में चला जाएगा, मित्र की राशि में चला जाएगा। तो आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह बहुत ही शुभ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि तृतीय भाव के बुध कारक हो जाते हैं। सबसे पहले बुध आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर और बलशाली बना देगा। हमेशा दूसरों और परिवार के कारणों के चक्कर में अपने खुद की संपत्ति या प्रॉपर्टी जो नहीं बना पा रहे थे, उससे रिलेटेड आपके जीवन में बेहतर लाभ की संभावना को ये ठीक कर देगा। इसके अलावा जो है सीनियर अधिकारी से जो मतभेद परेशानियां थी, सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं करते थे, मनचाहा स्थानांतरण जो नहीं मिल पा रहा था या विदेश जाने को लेकर के सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वह सपोर्ट करना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था या सरकार के काम काज से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। जीवन के बड़े बड़े और ठोस निर्णय लेंगे। शुरू से परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने भाई बहनों के लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी, तो उसमें बेहतर सुधार होगा। इसके अलावा अगर कोई स्त्री आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा दी थी या किसी प्रकार का भी कोई गलत आरोप लगा था, तो उनसे समझौता होकर के इस प्रकार की परिस्थितियों से आप बाहर निकलना चालू कर देंगे। परिवार के ही लोग आपको किसी क्षेत्रों में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, परिवार के ही लोग अंदर अंदर आपको खोखला कर रहे थे, तो इससे रिलेटेड निपटारा होगा। खानदानी संपत्ति का बंटवारा होकर के आपको इसमें धन की प्राप्ति होगी। खुद की भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति को लेकर के जो दिक्कतें पैदा हो रही थी वह ठीक होना चालू हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके जीवन में लाभ यह मिलने वाला है कि बुध आपकी कुंडली में माता और पिता से पहली बार दोनों से तालमेल बहुत ही बेहतर बनाता हुआ प्रतीत होगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने जीवन में अगर किसी कारण से विवाह करना चाहते थे दोबारा, तो उससे रिलेटेड भी आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल में बेहतर सुधार होगा। और अगर आप चुनाव या बड़े पॉलिटिक्स के पद पे हैं लेकिन किसी कारण से आपका सामाजिक सपोर्ट जो नहीं मिल रहा था, आपका जो इंप्रेशन और लोग समक्ष जो इज्जत वगैरह कम हुई पड़ी थी ना, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर मिलने चालू हो जाएंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ, अगर आप करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन जो है दुर्गा माँ का बीज मंत्र का प्रत्येक दिन 11 बार जाप कर लेने का। अगर यह भी नहीं कर पाते तो माता दुर्गा को जो है ना आप बादाम का भोग लगाइए, देखिए प्रत्येक दिन बहुत ही लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, जब 66 दिनों के लिए बुध अपनी मित्रगत राशि में जा रहा है तो आपके लिए बुध धन स्थान पे चले जाएंगे। कर्क राशि वाले, बुध आपकी कुंडली के द्वादश स्थान के अधिपति होते हैं और इसके अलावा तृतीय भाव के अधिपति होते हैं और द्वितीय भाव का बुध का जाना मारक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 3 मामलों में तो पहला बचना होगा। पहला ये मार्केस है, तो आपको ओवर लोन से बचना है, लेकिन जिनको लोन लेना है लोन दिला भी देगा क्योंकि द्वादश भाव का मालिक धन स्थान में गया है। दूसरा, हड़बड़ा के आकर के किसी से विवाह नहीं करना है, लेकिन जो विवाह को लेकर के परेशानियां थी उनके विवाह के रिश्ते भी बहुत ही अच्छे अच्छे आ जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, भाई बहनों का लोड है या फिर रिश्तेदारों से रिलेटेड आपको पैसे चुकाने हैं, तो आपको लाभ की संभावनाएं दे देंगे। ये सबसे ज़्यादा लाभकारी उन लोगों के लिए जिनके ऊपर काफ़ी समय से केस मुकदमा चल रहा था, बेल वगैरह अप्लाई करने पे भी बेल वगैरह की कोई संभावना ही नहीं बन रही थी, तो इस मामले में बेहतर लाभ के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। क्योंकि द्वितीय भाव पे बुध विराजमान होगा तो आप धन संचय में सफल हो जाएंगे। रिश्तेदारों के पास, सरकार के पास जो भी आपके पैसे फंसे हुए थे, प्रॉपर्टी बंटवारा को लेकर के आपके पैसे को मार लिया गया था, ससुराल पक्ष से आपके पैसे को मार लिया गया था, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करना चाहूँ आपके जीवन में कर्क राशि वाले, तो द्वितीय भाव पे बैठने के कारण जो है आपका लव अफेयर जो काफ़ी समय से खराब चल रहा था, लव लाइफ ठीक हो जाएगा। विवाह के योगों में बेहतर वृद्धि हो जाएगा। छोटे भाई बहनों की सफलताओं को लेकर के परेशान थे तो वह ठीक होगा। द्वितीय संतान और तृतीय संतान को लेकर के परिस्थितियां डिस्टर्ब चल रही थी, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। काफ़ी समय से एक कंपनी में काम कर रहे थे, कुछ विशेष लाभ के योग नहीं बन पा रहे थे, तो योग बहुत बेहतर है कंपनी चेंज करने का। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, यह कर्क राशि वाले बुध का 66 दिनों में रहना, जो सालों मतलब 1-2 महीने से बात नहीं कर रहे, जो सालों से विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे और आपके जीवन में किसी भी कंडीशन पे विदेश जाने की संभावना ही नहीं बन पा रही थी, तो विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि के अवसर आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे कर्क राशि वाले। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से काफ़ी समय से परेशानियां चल रही थी, वह ठीक होगा। सेपरेशन मतभेद की स्थितियां थी, वह ठीक होगा। किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा था उसमें आप विजयी हो रहे हैं। पुराने कर्ज और लोन की मुक्ति भी करने वाले रहेंगे।
उपाय के तौर पे कर्क राशि वाले करना क्या चाहिए? उपाय के तौर पे मैं एक ही उपाय बोलूंगा और बहुत ही आसान उपाय बोलूंगा। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, सूखा नारियल जो है भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए। प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं। लाभ इतना ज्यादा मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलने वाला रहेगा। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, जब बुध जाएंगे सिंह राशि में, ऑब्वियसली बात है सिंह राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली का लग्न भाव पे विराजमान हो जाएंगे। तो जब यह लग्न भाव पे विराजमान हो जाएंगे तो आपके जीवन में सिंह राशि वाले सबसे पहला मानसिक शांति आपको मिलना चालू हो जाएगा। पैसे को लेकर जो किल्लत और परेशानियां चल रही हैं उस प्रकार की परिस्थितियों से आप अपने जीवन में बचना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है काफी समय से जिनका विवाह को लेकर के समस्याएं थी, लव लाइफ को लेकर के समस्याएं थी, वह ठीक होगा। अगर आपके बीच में सेपरेशन था या दूरियां था तो वह ठीक होना चालू हो जाएगा। जीवन साथी से दूरी बनी हुई थी, पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा विदेश जाने की संभावना या नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग में आप कोई बेहतर काम कर सकते हैं। पुराने मित्रों से जो दूरियां बनी हुई थी या मतभेद हो चुका था वह ठीक होगा। परिवार के लोगों से जो मतभेद की स्थितियां थी इसमें सुधार के योग बनेंगे। हाँ, इस समय आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, नहीं तो नौकरी या व्यवसाय में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना भी आपके जीवन में करना पड़ सकता है। अगर मैं बात करना चाहूँ इसके अलावा क्या होने वाला है, इसके अलावा आपके नौकरी व्यवसाय में कोई आपका बाधा उत्पन्न कर रहा था या आपके जीवन में कोई आपके प्रतिद्वंदी थे तो उससे रिलेटेड भी आप अपने जीवन में बचना चालू कर देंगे। इसके अलावा सिंह राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। काफी समय से आप अपने घर से दूरी बना करके रखे थे तो उससे रिलेटेड बेहतर सुधार के अवसर आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सिंह राशि वाले, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के आय स्थान के मालिक हैं तो आपके जीवन में बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होता चला जाएगा। नौकरी व्यवसाय में अगर आप नौकरी में हैं तो व्यवसाय के योगों में बहुत बेहतर योग बनने का संभावना बनना चालू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि संतान पक्ष को लेकर के किसी प्रकार की परेशानियां हैं तो उसमें बेहतर सुधार के योग बनेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि किसी कारण से मानसिक अस्थिरताएं चल रही हैं तो इसमें बेहतर सुधार के अवसर बनेंगे। धन संबंधित सभी प्रकार की परेशानियों से आप अपने जीवन में बचना चालू कर देंगे। और सबसे ज़्यादा आपके जीवन में एक यह भी है कि आपको विवाह करना था, खास करके लव लाइफ को लेकर के, लव मैरिज करना था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। धन संचय का अवसर होंगे। परिवार के लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे वह ठीक होगा। जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना था बड़े रूप में, आपके लिए बहुत ही बेहतर फल दिखने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है आप कहीं यात्राएं के लिए भी जा सकते हैं। उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले करना क्या चाहिए? उपाय के तौर पर सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को किशमिश का भोग लगाइए, बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, जब बुध सिंह राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे विराजमान हो जाएंगे। कन्या राशि वाले, सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि बुध जो होते हैं आपकी कुंडली में वो मालिक होते हैं लग्न का, और कहते हैं कि लग्न का स्वामी कहीं भी बैठ जाए तो शुभ और लाभकारी ही परिस्थिति पैदा करने वाला होता है। जब बुध द्वादश स्थान में रहेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि ये तो सिंह राशि में जा रहे हैं, मित्र की राशि में जा रहे हैं, तो आपको ये क्या करेगा कि मोटे कर्ज से मुक्ति के अवसर को खोलना चालू कर देगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णय जो आप नहीं ले पाते थे ले पाएंगे। किसी कारण से आपका इज्जत प्रतिष्ठा का जो हानि हुआ उसमें बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आप जीवन से हारने की कंडीशन पे आए हुए पड़े थे, अब जीवन पे एनर्जेटिक होकर के नए काम की शुरुआत बेहतर करना चालू कर देंगे। 6th भाव पे बुध की दृष्टि पड़ने के कारण जो उनका कारक स्थान होता है, आपके शत्रु आपसे स्वयं दूर होना चालू हो जाएंगे। परिवार के लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कम करके अपने खुद से नए रास्तों पे चलने का प्रयास करना चालू कर देंगे। किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है उससे आप बचेंगे। किसी प्रकार का कोई स्कैंडल या परिवार के ही लोगों के द्वारा किसी गलत आरोप में फंसाने की संभावना, गलत रिलेशनशिप के कारण किसी प्रकार की संभावना, इन सभी चीज़ों से बचेंगे। काफ़ी समय से घर से दूर थे, नौकरी में छुट्टी वगैरह नहीं मिल पा रही थी, उससे रिलेटेड लाभ बन जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक होगा। हाँ, एक बात मैं बोलूँगा कि सीनियर से थोड़ा मतभेद से बचना चाहिए। जिनको लगता था कि नई नौकरी व्यवसाय का कोई ऑप्शन नहीं है वह ठीक होगा। और जो सालों से, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो सालों से विदेश जाने को लेकर के प्रयासरत थे, आपके लिए बहुत ही बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा। जीवन में लगता था कि अब जीवन जीरो है, किस प्रकार से शुरुआत करूं, कहां से शुरुआत करूं, अब बहुत ही बेहतर शुरुआत के अवसर आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। किसी कारण से आपका गृहस्थ जीवन बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा था, उसमें सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। और सिर दर्द, नेत्र रोग, पेट संबंधित समस्या, हेयर फॉल, चेहरे में
फोड़े फुंसे से रिलेटेड समस्याओं से बचेंगे। सबसे ज़्यादा बड़ा से बड़ा कर्ज की मुक्ति होगी। कर्ज लेना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर है। फिर भी उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, मैं बोलूँगा प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का जाप या फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का 44 बार अगर आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, जब 66 दिनों के लिए बुध सिंह राशि में जा रहे हैं तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वाले, बुध आपकी कुंडली के आय स्थान के अधिपति आय स्थान में विराजमान हो रहे हैं और आपकी कुंडली में द्वादश के अलावा भाग्य का अधिपति होते हैं। सच्चाई यही है कि बुध आपकी कुंडली में कारक होते हैं और कोई ग्रह जब आय स्थान में बैठ जाए तो शुभकारी होता है। आय स्थान लक्ष्मी का घर होता है और कोई भी वहां पहुंचना चाहता है। जैसे ही बुध आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। किसी कारण से कोई केस मुकदमा की संभावनाएं बनी है उसमें आप विजयी प्राप्त होना चालू कर देंगे। इसके अलावा पदोन्नति प्रमोशन का योग बनेगा। जो काफी समय से विदेश यात्रा करना चाहते थे, घूमना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, आपके लिए शुभ स्थितियां बनेंगी। जिनके फैमिली में काफी समय से वैवाहिक कलेश था या वैवाहिक जीवन खराब था वह ठीक होगा। जिनको काफी समय से लव लाइफ की स्थिति बिल्कुल बेकार हुई पड़ी थी, लव रिलेशन जीरो हुआ पड़ा था, आप लोगों के लव रिलेशन में बेहतर सुधार के अवसर आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा द्वादश भाव का अधिपति का आय स्थान में विराजमान हो जाना ये अखंड राजपति योग की स्थिति को बनाता है। यानी आप मोटे कर्ज की मुक्ति करने वाले रहेंगे। जिनको संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रहा था, संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार यानी गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं आपके जीवन में चालू हो जाएंगी। इसके अलावा तुला राशि वाले, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के पंचम भाव को देख रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करेगा कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यर्थ का धन खर्च कर रहे थे उसको ठीक करेगा। कहीं आपको नौकरी व्यवसाय में दिक्कतें हो रही थी, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा फायदेमंद तुला राशि वाले आपके लिए यह रहेगा कि बुध क्योंकि आपकी कुंडली के पंचम भाव में देखेगा। जिसकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी, जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी, जो बार बार नौकरी या इंटरव्यू में बार बार फेलियर हो रहे थे, आप लोगों के लिए शुभ स्थितियां बनेंगी। संतान के भविष्य को लेकर, उसके करियर को लेकर के जो बहुत ज़्यादा परेशानी थी, उसके आय को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियां चल रही थी, उससे रिलेटेड शुभ समाचार आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। कुछ सीनियर अधिकारी आपका प्रमोशन नहीं दे रहा था, पदोन्नति नहीं दे रहा था, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे, उससे रिलेटेड आपके जीवन में शुभ और लाभ की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। क्योंकि बुध आपकी कुंडली के आय स्थान में बैठ रहा है तो बड़े भाई बहनों से तालमेल भी ठीक होगा, खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। परिवार की स्ट्रगल कर करके जो है अपने जीवन में कुछ भी सुख सुविधाओं की वस्तुएं नहीं परचेज कर पा रहे थे, उससे रिलेटेड संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी। इसके अलावा जो है किसी भी परिस्थितियों में जो है अगर दाम्पत्य जीवन में दूरियां बनी हुई थी तो इसमें बेहतर सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन माता दुर्गा को थोड़ा मिश्री या बतासे का भोग लगाइए। अगर ये काम करते हैं तो जीवन में कहीं से भी असफलता का योग नहीं बनेगा, चारों तरफ से सफलता का योग बनता हुआ दिखेगा। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, जब बुध सिंह राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के ये कर्म क्षेत्र में 66 दिनों तक विराजमान रहेंगे। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बुध आपकी कुंडली के आय स्थान के अलावा अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि बुध के ऊपर शनि की दृष्टि है तो अष्टम भाव का दोष इसके ऊपर नहीं लगेगा। वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहला जब बुध सिंह राशि में जाएंगे तो आपको नए नौकरी व्यवसाय के योग में बहुत ही बड़ा बिग डील मिलने वाला रहेगा। पिता से और परिवार के लोगों से तालमेल अच्छा हो जाएगा। आप अगर हृदय रोग या पेट की समस्याओं से परेशान थे उसमें सुधार होगा। आपके माता से आपकी मतभेदता थी, पिता से मतभेदता थी, सरकार के लोगों से मतभेदता थी, वह ठीक होगा। ससुराल पक्ष के लोगों से मतभेदता थी, इसमें बेहतर सुधार के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले आय का मालिक जब केंद्र में गया है तो ऑब्वियसली बात है कि जिनको लगता था कि जीवन में व्यवसाय नहीं चल सकता, जिनको लगता था कि जीवन में नौकरी नहीं चल सकता, जिनको लगता था जीवन अब जीरो होता जा रहा है, आप बिल्कुल इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाएंगे और सफलता के ट्रैक पे दौड़ना चालू कर देंगे। अष्टम भाव का मालिक केंद्र में जा रहा है, ऊपर से किसकी राशि में, मित्र की राशि में, ग्रहों के राजा की राशि में। जो भी व्यर्थ का ससुराल पक्ष मतभेद था, खानदानी संपत्ति का विवाद था, व्यर्थ का केस मुकदमा में गलत आरोपों में फंसा दिया गया था,
वह ठीक हो जाएगा। आपके पैसे परिवार के लोग बचा रखे थे या कहीं पैसे फंसे हुए थे, बड़े डील में पैसे फंसे हुए थे, वह निकलना चालू हो जाएगा। आय स्थान प्रबल हो रहा है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का योग बनेगा। आप अपने जीवन में बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित कर पाएंगे। आप अपने जीवन में खुद की भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं परचेज कर पाएंगे। रिश्तेदारों का तालमेल आपके जीवन में सपोर्ट बेहतर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो है किसी कारण से किसी नौकरी में जो है आपको गलत आरोप में लगा करके फंसा दिया गया था, अब आप बाहर निकलेंगे, पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे, दोबारा नौकरी भी ज्वाइन होने की स्थितियां बन जाएंगी। खुद की भूमि मकान वाहन संपत्ति थी लेकिन या तो वहाँ से दूर थे या फिर किसी कारण से नज़दीक नहीं जा पा रहे थे, तो जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। मानसिक शांति आपके जीवन में बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। परिवार का सपोर्ट आपके जीवन में बहुत ही बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। जीवन साथी का सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में यह है कि जीवन साथी किसी कारण से दूर चली गई थी तो सेपरेशन की स्थितियाँ खत्म होगी और आपके फेवर में आकर के आप जीवन में सफल होने चालू हो जाएंगे। इसीलिए वृश्चिक राशि वाले यह 66 दिन आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, जो आपकी किस्मत को डेफिनेटली बदल के रख देगा। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए? उपाय के तौर पे वृश्चिक राशि वाले बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन हनुमान जी को जो है आपको क्या करना है, लाल बादाम भोग के स्वरूप में चढ़ाना है और ओम हन हनते मंत्र का जाप करना है। और प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जा करके कोशिश करना है लड्डू चढ़ाने का। धनु राशि वाले, जब बुध सिंह राशि में जाएगा तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर बैठ जाएंगे। धनु राशि वाले, आपके लिए बुध भले ही शत्रु लग्न होता है लेकिन शुभकारी होता है। ऐसा इसलिए कि देवगुरु बृहस्पति जो है बुध के पिता है। यही कारण है कि बुध को वो बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थितियों में देखते हैं। अब बुध भाग्य स्थान में बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति को पैदा कर देगा। थोड़ा योग तो कहीं न तो कहीं है, भद्र योग का भी देगा ही देगा फल। अब देखिए धनु राशि वाले, जिनको लगता था कि जीवन जीरो, जिनको लगता था कुछ नहीं हो सकता, जीवन बर्बाद के कंडीशन पे है, आपके लिए नए नौकरी व्यवसाय के योग बन रहे हैं। जिनको लगता था, जो सीधी बात करता हूँ, जिनको सालों से विदेश जाने की संभावना में दिक्कतें थी, जिनको सालों से नौकरी व्यवसाय में कोई योग नहीं मिल पा रहा था, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। आपके परिवार में कोई धार्मिक कृत्य नहीं हो पा रहा था, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था, भाई बहनों के भविष्य को लेकर के जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के अवसर आपके जीवन में चलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपका मन चाह स्थानांतरण होगा, मन चाह पदोन्नति होगा। कोई सीनियर आपको कंटिन्यू टॉर्चर कर रहा था, डैमेज कर रहा था, परेशान कर रहा था, वह ठीक हो जाएगा। आप अपने हक की प्रमोशन की लड़ाई काफ़ी सालों से लड़ रहे थे, आपके फेवर में आएगा। सेपरेशन खत्म होने वाला है, चलिए 66 दिनों में मतभेदता खत्म होगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य सुधार होगा, जीवन साथी की तरक्की ठीक होगी। ऑफिस में या नौकरी में या व्यवसाय में जो है कोई आपके टॉर्चर करता था, आपका प्रतिद्वंदी था, दुश्मन था, तो पीठ पीछे जो आपका षड्यंत्र करता था, वो तो सीधी बात करता हूँ कि उसकी स्थिति तो ऐसी हो जाएगी ना कि पानी मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा, ऐसी स्थिति हल हो जाएगी। अब यहाँ पे और आगे की स्थिति की बात करता हूँ, क्योंकि आपके जीवन में बुध सप्तम भाव का मालिक होकर के भाग्य स्थान में बैठ रहा है, तो रिश्तेदारों के पास, सरकार के पास जो भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वह निकलने आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। खानदानी संपत्ति का सालों से जो विवाद है बंटवारा को लेकर के, उसमें सुधार होने के योग ठीक होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आपके अंडर में जो काम करते थे वो आप ही के खिलाफ बात करना चाह रहे थे, तो उन लोगों से तालमेल आपके जीवन में बेहतर बनना चालू हो जाएगा। जिनके विवाह नहीं हो पा रहे थे आपके जीवन में चलिए विवाह के योग ठीक होंगे। जिनको द्वितीय विवाह नहीं हो पा रहा था उनके लिए समस्याएं जो चल रही है वह ठीक होना चालू हो जाएगा। जिनके जीवन में लव रिलेशन जीरो हो चुका था, अच्छे मित्रों का साथ चला गया था, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि बुध भाग्य स्थान में विराजमान हो रहा है, जो पुण्य का स्थान हुआ पड़ा है, यानी आप अपने जीवन में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे, उच्च प्रमोशन की प्राप्ति करेंगे, धार्मिक स्थान पे घूमने जा सकते हैं, विदेश जाने की संभावना, तो ऐसे भी भाग्य स्थान मजबूत होता है तो बन जाता है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, बहुत ही एक सुधार वाला उपाय बताता हूँ। उपाय के तौर पे धनु राशि वाले अब एक काम कर लीजिएगा, प्रत्येक दिन माता दुर्गा के चरणों में सिंदूर थोड़ा चढ़ाया कीजिए। देखिए किस तरह का आपके जीवन में लाभ होता है। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, जब बुध सिंह राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली में कहाँ विराजमान होंगे। मकर राशि वाले, जब बुध आपके कुंडली के सिंह राशि में जाएंगे तो अष्टम भाव में विराजमान होंगे। एक बात बताना चाहता हूँ मकर राशि वाले, बुध आपके कुंडली में भाग्य के अलावा षष्ठ भाव के अधिपति होते हैं। पहला बात तो मकर राशि में बुध कारक होता है क्योंकि भाग्य का मालिक होता है। षष्ठ स्थान के भी कारक होते हैं, इसलिए मकर राशि में बुध के ऊपर षष्ठेश का दोष नहीं लगता है।
अब यहाँ पे कुछ मामलों में, 2 मामलों में, अब 3 मामलों में आपको सावधान रहना से। सबसे पहला, इमोशनल किसी से अटैच्ड होकर के अपनी पर्सनल बातें मत बोल दीजिएगा। दूसरी बात है, खानदानी संपत्ति का विवाद में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई गलत सिग्नेचर मत कर दीजिएगा। और तीसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पास जो धन की प्राप्ति होगी, इसको आप चुपचाप, अगर बहुत ज़्यादा मोटा कर्ज वगैरह तो उसमें समाप्ति को विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे ही बुध सिंह राशि में प्रवेश करेगा, आपका द्वादश भाव, अष्टम भाव, षष्टम भाव और भाग्य स्थान स्ट्रांग हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जिनको विदेश जाने में समस्या आई थी, जा सकते हैं। जिनको केस मुकदमाओं में परेशानियां चल रही थी, उस परेशानियों से निकल जाएंगे। काफ़ी समय से लव लाइफ की डिस्टर्बेंस था, वह सुधार होगा। काफ़ी समय से दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस था, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। हो क्या रहा था, लोगों को अच्छा भी बोल रहे थे तो लोगों को इन दिनों 2-3 महीने 4 महीनों से बातें खराब लग रही थी। परिवार के ही लोग आपसे विमुख हो रहे थे, परिवार के ही लोग आपसे दूर हो रहे थे, तो वह समस्याएं आपके जीवन में ठीक होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि द्वितीय भाव में आपके जीवन में बुध का प्रभाव जा रहा है, पैसे का जो दिक्कत था वह ठीक हो जाएगा। किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन था या सामने से पैसे नहीं मिल पा रहे थे, उससे रिलेटेड समस्याएं ठीक हो जाएंगी। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज आपके जीवन में बनता हुआ दिखेगा। कर्ज की मुक्ति होने वाली है आपके जीवन में। परिवार के ही कुछ लोग आपके खिलाफ दुश्मनी करते थे और आप इमोशनल व्यवहार के कारण कुछ बड़े निर्णय और डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो उस मामले में आप इस बचने चालू कर देंगे। आपके अपने ही आपके पीठ पीछे जो है, कह सकता हूं कि आपके बर्बादी का गड्ढा कोड़ने में बिजी थे, उनका असली चेहरा आपके जीवन में सामने आ जाएगा। आपका ही पैसा सरकार के पास फंसा हो, प्रॉपर्टी का फंसा हो, बीमा का फंसा हो, इंश्योरेंस का फंसा हो, कहीं का भी फंसा हो, वह निकलना चालू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में जो बदलाव करना चाहते थे, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। जिनको लगता था ना सुसाइड कर लेते, जीवन में सफल नहीं हो सकते, आपके जीवन में इतनी एनर्जी आएगी कि आप इस मामले में ठीक हो जाएंगे। किसी कारण से गलत रिश्तों में बदनाम हुए, उसमें भी आपका रिकवर होना चालू हो जाएगा। और जीवन साथी अगर भाग गई थी या ससुराल पक्ष से जो मतभेदता थी ना, इसमें सुधार का योग आपके जीवन में चालू होता हुआ दिखेगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए मकर राशि वाले? उपाय के तौर पे बहुत आसान उपाय बताता हूँ। मैं एक ही बात बोलूँगा कि 25 जुलाई से लेकर के आप अपने जीवन में 1 अक्टूबर तक दाहिने हाथ में स्त्री हो या पुरुष हो, हरा धागा बांध करके रखिए और गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप कीजिए, जीवन बदल जाएगा। इस बात की श्योरिटी और गारंटी ले सकते हैं आप मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, जब बुध सिंह राशि में 66 दिनों के लिए जा रहा है तो अपलिख लोक इतिहास बनने जा रहा है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? कुंभ राशि वाले, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बुध जब सिंह राशि में जाएंगे तो सप्तम भाव में बैठेंगे। पंचम का मालिक सप्तम में बैठ गया, अष्टम का मालिक सप्तम में बैठ गया। समझ पा रहे हैं आप क्या मैं समझाना चाह रहा हूं? अभी समझाता हूं। पंचम का मालिक जब सप्तम में जाएगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। यानी इन 66 दिनों में सबसे ज़्यादा लाभ आपके जीवन में ये होगा कि जिनके संतान प्रथम और द्वितीय और तृतीय की भी बात करूंगा दूर है या बच्चों से मतभेदता थी, तो उस मामले में लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है किसी कारण से संतान कंसीव होने में दिक्कत था, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। क्योंकि बुध आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति होते हैं, तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में मोटा लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आपकी शिक्षा अधूरी छूटी हुई थी, वह ठीक हो जाएगा। नौकरी चली गई थी काफ़ी साल से, नौकरी लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में किसी प्रकार का इंटरव्यू में या बार बार किसी चीज़ों में फेलियर हो रहे थे, पास नहीं हो पा रहे थे, वह सफल होना चालू हो जाएगा। लग्न पे दृष्टि जा रही है, 3 महीनों से डिप्रेशन, तनाव, परेशानी, 4 महीनों से, 3 महीने गलत बोल दिया, डिस्टर्बेंस चल रहा है। लोग भर भर के ठेका लेकर के रखे हैं कि इज्जत की बर्बादी कर दो, इस मामले में विजयी हो रहे हैं। केस मुकदमा में अब विजयी हो रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन था, या जीवन साथी आपसे दूर चला गया था, या आप दोनों के मध्य मतभेदता थी, या बातचीत तक नहीं हो पा रही थी, वह ठीक हो जाएगा। जिनको विवाह करना है, प्रेम विवाह करना है और रिलेशनशिप कह सकता हूँ कि प्रेम में या लव लाइफ में एकदम जीरो हो चुका था ना, अब इसमें इतना बेहतर सुधार होने वाला है कि आप इस मामले में कभी सोच भी नहीं सकते हैं कुंभ राशि वाले। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, पंचम भाव का अधिपति का मजबूत होने का मतलब जिनको अच्छे जगह पे एडमिशन कराना है, चांस मिलेगा। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य खराब था, ऐसे तो प्रथम का भी बात करूंगा, तो उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। काफ़ी समय से एक ही जगह पे नौकरी कर रहे थे, एक ही जगह पे व्यवसाय कर रहे थे, अब जीवन जीरो हो गया, नहीं, नए नौकरी व्यवसाय के योग में वृद्धि हो रहा है। गलत आरोप लगाया गया,
आप उसमें विजयी हो रहे हैं। केस मुकदमा में भागदौड़ होगा, लेकिन विजयी आप होने वाले हैं। डिप्रेशन, तनाव से निकल जाएंगे। जो इंसान डिप्रेशन और तनाव से निकल जाता है ना, वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। जीवन जीने की शक्ति चली गई थी ना, जीवन जीने की इच्छा चली गई थी ना, कोई बात नहीं, आ रहा है 25 जुलाई से वो समय। इसके अलावा लंबी यात्राओं का सुख मिलेगा, मानसिक शांति आपके जीवन में मिलेंगी, संघर्ष में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी और सफलताएं आपके कदमों चूमने चालू हो जाएंगे। अष्टम भाव का अधिपत्य होने के कारण ससुराल पक्ष से तालमेल सही हो जाएगा। लगता था कि आप सुसाइड कर जाएंगे, मर जाएंगे, मत घबराइए, अब आपको जीने की इच्छा आ रही है। संपत्ति का विवाद को लेकर के जो परेशानियां थी उसमें आप विजयी होते जा रहे हैं। मन में जो है आपको लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, सफलता के योग बन रहे। काफ़ी समय से 1 साल एक ही जगह पे नौकरी कर रहे थे, आप डिपार्टमेंट की कोई परिवर्तन चाहते थे तो वो परिवर्तन हो रहा है, या लंबी छुट्टी पे जा सकते हैं, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। बेहतर योग है, सब कुछ अच्छा है, खराब क्या हो सकता है, बस आगे वाला रणनीति आप किसी को से शेयर मत करिएगा। और पार्टनरशिपिंग का तो लाभ मिल ही रहा है, व्यवसाय नौकरी में आपका सपोर्ट मिल रहा है, आप भी दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। और अपने जीवन में पेट की समस्याओं से रिलेटेड जो परेशानियां थी, पैरों की नसों की समस्याओं से रिलेटेड परेशानियां थी, हृदय से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी, आप इसमें प्रॉपर विजयी होने जा रहे हैं, कुंभ राशि वाले। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, देखिए मैं बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, ओम दुम दुर्गे नमः, ओम बुध बुद्धाय नमः का मनी 11 बार जाप कर लीजिए। 66 दिन कम से कम ये तो कर लीजिए, देखिए लाभ की संभावनाएं अच्छी बन जाएंगी। और पैसा चाहते हैं तो बुधवार के दिन गरीबों को कोई भी हरा फल दान कर दीजिए, लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। हरा धागा बांध के अवश्य रखिएगा। मीन राशि वाले, जब बुध सिंह राशि में जाएंगे तो क्या होने वाला है। मीन राशि वाले, बुध आपकी कुंडली के 7वें भाव के और सुख के अधिपति होते हैं। बैठे कहाँ हैं, 6ठ भाव में। अरे 6ठ भाव में तो सभी ग्रह खराब फल देता है। मीन राशि वाले 6ठ भाव में बुध कारक होते हैं और 66 दिनों के लिए बुध विराजमान हो रहा है। क्या होगा, सबसे पहला जीवन जीने की इच्छा आनी चालू हो जाएगी। जो शत्रु आपको परेशान किए वह ठीक होना चालू हो जाएगा। परिवार की तरफ से सम्मान की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। अपयश अपव्यय से बचना चालू कर देंगे। किस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हैं आप लिख लीजिए। काफ़ी समय से संतान पक्ष से दूरियां बनी हुई थी, प्रथम संतान हो या द्वितीय संतान हो, क्योंकि 6ठ भाव प्रथम से सुख का और 7वां भाव तो द्वितीय संतान को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको प्रथम द्वितीय संतान से सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन था या अस्थिरताएं थी, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। जीवन साथी से मतभेदता जरूर बढ़ेगा, लेकिन आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कर्ज की मुक्ति के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। खुद का भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। अगर आप अपने घर से दूर रह रहे थे तो घर के पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इसमें सुधार हो जाएगा। समाज में जो आपकी इज्जत तार तार हुई वह पुनः वापस होनी चालू हो जाएगी। गुप्त संपत्ति जो आपको पता ही नहीं था और आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना आपके जीवन में क्या मिलने वाली है मैं बता दूं। जो भी परिवार के लोग या जो नौकर चाकर आपके अंडर में काम करते थे, जिन दोनों आप ही का औकात दिखाने लगे थे, क्योंकि आपका दिन फिर रहा है तो आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। जिनको विदेश जाना है, विदेश जाने की संभावनाएं में अस्थिरताएं हो रही थी, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल होती हुई चालू हो जाएगी। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है कर्ज केस मुकदमा में भी आप विजयी हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्या है कि किसी कारण से स्कैंडल या फिर गलत आरोप पे आप फंस गए, या फिर जो है कह सकता हूँ कि किसी कारण से आपकी नौकरी चली गई तो वह उसमें आप विजयी हो रहे हैं। और किसी कारण से केस मुकदमा में नौकरी चली गई थी और अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो वह वापस मिलकर रीज्वाइनिंग का ऑप्शन बन जाएगा। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के योग बन जाएंगे। जिनका ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां थी, खास करके पैसों और संपत्ति को लेकर के, इस मामले में लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा जो है ना आपके जीवन में लाभ होने वाला है, वह लाभ यह होने वाला है कि आप इनकम को लेकर के कुछ रास्ता खोलने वाले हैं, या फिर कोई व्यवसाय में आप अपनी किस्मत को आजमाएंगे और धीरे धीरे सफलताएं मिलने लगेंगी। जीवन जीने की इच्छा जब मजबूत होगी तो सब सही होगी। जो शत्रु आपको डैमेज करता था वह भी ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य में सुधार के अलावा पिता से धन की प्राप्ति के योग बेहतर मिलने वाले हैं। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, उपाय के तौर पर मीन राशि वाले बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन जो है भगवान श्री गणेश को हर एक किस्म का भोग लगाइए और स्वयं भी खाइए, जिंदगी बदल जाएगा, इस बात की श्योरिटी है। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, बुध काफी लंबे समय 66 दिनों के लिए जा रहे हैं मित्र की राशि सिंह में। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सभी विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अब अनुरोध है
ये नीचे लाल कलर का जो बटन है इसको क्लिक कर दीजिए तो चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता का आपको नमस्कार।